हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा और आज का हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020। आज हम इसके PYQ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 या नई शिक्षा न्यू NEP 2020 के अनुसार स्कूल की नई संरचना क्या है? +2, 5+3+3+4, 8+4 या 6+4+2। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट ऑप्शन है वह है 5+3+3+4। अगला हमारा क्वेश्चन है, NEP 2020 का पूर्ण लक्ष्य वर्ष क्या है? मतलब जो NEP 2020 है वो किस वर्ष तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी? तो वो है फ्रेंड्स हमारा 2040। मतलब इस तक जो NEP 2020 है वो मतलब रेगुलर रूप से काम करने लग जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में देने की सिफारिश की गई है? अर्थात जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किस भाषा में देने की सिफारिश की गई है? तो वो सिफारिश की गई है इंग्लिश, हिंदी, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज या संस्कृत। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है मदर टंग। मतलब जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, जो प्राइमरी टीचिंग है वो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में करवाई जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE ये किस आयु वर्ग के लिए है? तो वह है फ्रेंड्स 3 से 8 वर्ष यानी फाउंडेशनल स्टेज के लिए। तो राइट ऑप्शन है हमारा 3 से 8 वर्ष। जो ECCE है वह 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा पर, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश है? 4%, 5%, 6% या 10%। तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा 6%। मतलब जो शिक्षा पर जो GDP का खर्च है वो 6% किया जाएगा। मतलब GDP का 6% शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में ग्रोस इनरोलमेंट रेशो या GER का लक्ष्य क्या है? तो जो हायर एजुकेशन है उसमें GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशो का जो लक्ष्य है वह है हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन 50% बाई 2035। मतलब 2035 तक 50%। जो हायर एजुकेशन है उसमें जो GER है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो वो 2035 तक 50% है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षा कैसी होगी? जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसमें हमारी जो बोर्ड परीक्षा वह कैसी होगी? अर्ली, स्किल बेस्ड, कम्पिटेंसी बेस्ड या ओरल बेस्ड। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स कम्पिटेंसी बेस्ड। जो नई शिक्षा नीति है उसमें बोर्ड की परीक्षा कम्पिटेंसी बेस्ड होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 कि जो NEP 2020 है उसके अंदर किस विषय पर जोर दिया गया है? किस विषय पर जोर दिया गया है जो NEP 2020 है? रूट लर्निंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, बुक मेमोराइजेशन या ओनली एग्जाम्स। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो शिक्षा है, टीचर एजुकेशन है, उसका जो कोर्स होगा यानी BEd वो कितने वर्षों का होगा? तो जो राइट 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है 4 वर्ष। जो टीचर एजुकेशन के लिए जो BEd का प्रोग्राम है वो BEd का कोर्स है वो 4 वर्ष का कर दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो MHRD है उसका नया नाम क्या रखा गया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो MHRD था फ्रेंड्स इसको रिप्लेस करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो अगला हमारा 11 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शिक्षक परीक्षण के लिए कौन सा नया मिशन शुरू किया गया है? जो टीचर ट्रेनिंग है उसके लिए कौन सा नया मिशन शुरू किया गया है? NCTE, NMM, NCERT या NTA। तो जो शिक्षक परीक्षण है फ्रेंड्स, जो टीचर ट्रेनिंग है उसके लिए नया मिशन शुरू किया गया है NMM, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। मतलब जो बहुत ज़्यादा स्किल्स वाले टीचर हैं वो उनको गाइड करेंगे। तो शिक्षण परीक्षण के लिए कौन सा नियम शुरू किया गया फ्रेंड्स? वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी NMM, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा का नियमन कौन करेगा? जो उच्च शिक्षा है उसका नियम, जो हायर एजुकेशन है जो उसके रूल हैं उसके एग्जाम्स हैं उनको कौन रेगुलेट करेगा? तो उनको एक नई अथॉरिटी बनाई गई है फ्रेंड्स HECI। NCT तो टीचर एजुकेशन के लिए होता है, UGC भी हमारी एक संस्था है, UGC भी हमारी एक संस्था है। एक मिनट, उच्च शिक्षा का नियमन कौन करेगा? NCTE, HECI, UGC या NTA। तो जो नया कमीशन बनाया गया है फ्रेंड्स वो है हमारा
HECE हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हायर एजुकेशन के जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो या मतलब जो एग्जाम्स वगैरह हैं वो HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है HECI। उच्च शिक्षा का नियमन कौन करेगा, उच्च शिक्षा को रेगुलेट कौन करेगा, तो वो करेगा HECI। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो HECI है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किन क्षेत्रों में लागू नहीं होती, मतलब शिक्षा के किन क्षेत्रों में लागू नहीं होती, तो मेडिकल और लीगल एजुकेशन, आर्ट और कॉमर्स, टेक्निकल क्वेश्चंस या टीचर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स जो HECI है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो मेडिकल और लीगल एजुकेशन, जो मेडिकल की और जो लीगल एजुकेशन यानी कि जो लॉ की एजुकेशन है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगी। मेडिकल और लीगल एजुकेशन जो HECI है वह मेडिकल और लीगल एजुकेशन पर लागू नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 14 कि जो NEP है 2020 के अनुसार कौन सी कक्षाओं में परीक्षा होगी, कौन कौन सी कक्षाओं में परीक्षा होगी, अर्थात कौन कौन सी परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा होगी, इसका अर्थ ये है फ्रेंड्स। तो 1 2 3 3 5 8 10 मतलब 12 4 6 9 या 5 7 9। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स 3, तीसरी क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं, 10वीं और 12वीं। तो इनके अंदर जो हमारी मतलब बोर्ड की परीक्षा लगा मान लीजिए तो वो होगी हर एक लेवल पे, जैसे पहले 3 क्लासों के ऊपर 3 पे, फिर 5 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे। ये हमारा जो नया स्ट्रक्चर है वो होगा मुख्य कक्षाओं का 3 5 8 10 और 12। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वोकेशनल एजुकेशन किस शिक्षा से शुरू होगी, तो जो क्लास 5 6 8 या 9, तो जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है वो क्लास 6 से शुरू होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो प्री स्कूल से क्लास 12 तक कुल कितने वर्ष होंगे, प्री स्कूल से लेकर जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है वहाँ से लेकर जो हमारी हायर एजुकेशन तक है कितने मतलब कितनी कक्षाएं कितने वर्ष होंगे, तो पहले हमारे 12 वर्ष थे और अब हमारे 3 क्लास और जोड़ दी जो प्री स्कूल वाली, तो हमारी एज हो गई, हमारे वर्ष हो गए 12 हमारे वर्ष हो गए 15 सॉरी फ्रेंड्स दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। जो प्री स्कूल से क्लास 12 तक कुल कितने वर्ष होंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स 15 वर्ष, मतलब 12 तो होते ही थे, उसके अंदर 3 साल और प्री स्कूल वाले जोड़ दिए गए तो 15 वर्ष हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल असेसमेंट सेंटर NAC है उसका क्या नाम है, तो हम परख NIOS NTA NCERT। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स परख, हमारा राइट ऑप्शन है परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम है परख। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो अडल्ट एजुकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अडल्ट एजुकेशन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका केवल साक्षरता, परीक्षा प्रणाली, आजीवन सीखना या रोजगार। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स आजीवन सीखना, मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहना। ये नहीं है कि हमने +2 कर ली उसके बाद हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने BA कर ली, लाइफ लॉन्ग का मतलब है फ्रेंड्स कुछ ना कुछ सीखते रहना। तो जो अडल्ट एजुकेशन है उसका अर्थ है फ्रेंड्स आजीवन सीखना। अगले भी 17 हमारा 19 20। तो अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो NEP 2020 है वह किस वर्ष में घोषित की गई थी, तो वह की गई थी 29 जुलाई 2020 को। तो राइट ऑप्शन है हमारा 2020। NEP 2020 किस वर्ष घोषित की गई थी, 2020। जो अगला हमारा क्वेश्चन है 20 NEP 2020 समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर रमेश पोखरियाल। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स 1A डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। जो हमारी NEP 2020 है उसके अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। आई होप आपको NEP 2020 के PYQ अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें तो एक जो लाइक है और जो आप एक सब्सक्राइब करते हो तो उससे मुझे अंदर से मोटिवेट मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ।